हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, आखिर में वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या 324 है, तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है 300 रूट में यहाँ पर 300 यहाँ पर 24, ठीक है ना, कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से एक और आपको यहाँ पर इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है। अब इसके बाद हमको किसका निकालना है वर्गमूल, आपको यहाँ पर 324 का निकालना है। तो आपको यहाँ पर 324 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, लिख दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 324 में आपको यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, हमारे पास अभाज्य संख्या होती है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है ना। हमको जितना जरूरत है उतना हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे इसमें, ठीक है ना। चलो 2 से भाग देते हैं। अब देखो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, देखो 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, 1 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 छंग कितना होता है 12 होता है, यहाँ पर क्या बचा 4 बचा, 2 दूनी कितना होता है यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखो लास्ट में 2 आ रहा है, तो आपको फिर से आपको यहाँ पर 2 से काटना पड़ेगा। जब जब तक 2 से कटेगा तब तक आपको यहाँ पर 2 से काटना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए 2 से काटते हैं। 2 8 कितने यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये 81 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में एक लास्ट में कभी भी नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ये 81 2 से नहीं कटेगा। अब किससे ट्राई करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर 3 से ट्राई करेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में यहाँ पर लास्ट में एक आता है, इसलिए यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसको 3 से काटते हैं। 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, हमें बस 7 लिख देना है, ठीक है ना। अभी हमारा यहाँ पर 3 से कट रहा है, इसको 3 से काटेंगे, ठीक है ना। जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। 3 9 कितना है 27 हो जाएगा। अब भी हमारा 3 से कट रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए यहाँ पर 3 से कटेगा, तो इसको 3 से काटेंगे। 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा। अभी 3 से कटा है, इसको 3 से काटेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब आपको यहाँ पर जिन संख्याओं से आपने काटा है उसका आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है, सेम सेम नंबर का। कैसे, पहले आपको इसको लिख लेना है। कैसे लिखना है, देखो पहले आपको यहाँ पर 324 आपको यहाँ पे इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जिस संख्याओं से आपने यहाँ पर काटा है उसको आपने गुणा के रूप में आपको यहाँ पर लिख लेना है। देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, देखो 2 हमारे पास यहाँ पर 2 बार है, 2 गुना में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 3 कितनी बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 3 गुना में यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 2 नंबर का आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम नंबर का रहेगा, यहाँ पर 2 2 यहाँ पर सेम है तो एक जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर 3 3 सेम है तो हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर 3 3 सेम है तो हमारे पास यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सभी जोड़े में से आपको यहाँ पर एक एक नंबर को बाहर निकालना है। तो इस पहले जोड़े से आपको यहाँ पर 2 निकाल लेना है, और दूसरे वाले जोड़े से आपको यहाँ पर 3 को बाहर निकालना है, जो उसी में से आपको निकालना है। तो तीसरे जोड़े से हमारे पास यहाँ पर 3 निकलेगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इन्हीं सबको आपको यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करते हो, हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा। चलो गुणा करते हैं। देखो क्या है, 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 3 कितना 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 18 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वर्गमूल करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भैया, इस दूसरे वाले प्रश्न का आपको यहाँ पर वर्गमूल निकाल कर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि यहाँ पर घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके उसको भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पे पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालना सीखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकालना सीखेंगे, हम लोग यहाँ पर अब सीखेंगे, ठीक है ना। हमारे पास क्या 216 का हमको यहाँ पर क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर घनमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले आपको यहाँ इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन मतलब इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। क्या हमारे पास यहाँ पर यह है, ठीक है, 216
इस तरह से आपको लिख देना है। तो आपको क्या करना है, वही विधि का यूज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से और खींचना है, ठीक है ना। हमको किसका निकालना, 216 का हमको यहाँ पर घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल, वर्गमूल नहीं, घनमूल निकालना है, ठीक है ना। इसी को भी क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से हम लोग यहाँ पर भाग देंगे। किससे भाग देंगे, अभाज्य संख्या 2 से पहले देंगे, इसके बाद 3 से देंगे, इसके बाद हम 5 से देंगे, इसके बाद यहाँ पर 7 से देंगे। इसी तरह से बहुत सारी अभाज्य संख्या है, उसी से भाग देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लास्ट में 2 मतलब 6 मतलब 6 मतलब 2 के पाले में 6 आता है, मतलब यहाँ पर 2 से पहले आपको यहाँ पर भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर देख लेना है किससे भाग लगाना है। अब देखो यहाँ पर 2 से लगाएं, 2 एकम क्या हो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक में हमारा यहाँ पर 2 का पहाड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 1 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा, 1 और 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 2 8 कितना, यहाँ पर 16 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब लास्ट में 8 है, मतलब यहाँ पर 2 से फिर से कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। इससे देखो यहाँ पर 2 पंचे कितना, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 चौक कितना हो, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर किससे कट रहा है, हमारा 2 ही से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 2 से कट जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, 1 1 और 4 मिलकर क्या होगा, 14 हो जाए। तो 2 से कितने, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी किससे कट रहा है, हमारा यहाँ पर 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसको 3 से काटेंगे। 3 9 कितने, यहाँ पर 27 होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे किससे कटेगा, 9 हमारा 3 से कटेगा, 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जिन संख्याओं से हमने काटा है उसको पहले हम लोग यहाँ पर गुणा के रूप में यहाँ पर लिख लेंगे। देखो 2 कितनी बार है हमारे पास, यहाँ पर 2 3 बार है, 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 3 कितनी बार है, 3 बार आपको यहाँ पर लिखना है। 3 गुना में यहाँ पर 3 गुना में हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है, 2 2 का जोड़ा नहीं। आपको यहाँ पर देखो 3 है, तो आपको यहाँ पर इसमें 3 3 का आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 3 3 नंबर का एक जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर का एक जोड़ा बन जाएगा, और यहाँ पर 3 नंबर का एक जोड़ा बन जाएगा। अब दोनों जोड़े में से आपको यहाँ पर एक एक को बाहर निकलना है। तो पहले जोड़े से हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास यहाँ पर 2 निकल जाएगा, और दूसरे जोड़े से हमारे पास यहाँ पर 3 निकल। अब इन्हीं को आपस में गुणा कर दो, हमारे पास यहाँ पर घनमूल आ जाएगा। चलो 2 और 3 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 216 का यहाँ पर वर्ग सॉरी घनमूल कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर घनमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके। तो आपको अगर समझ में आया मेरे प्यारे भाई, तो इसका आंसर 512 का आंसर आपको यहाँ पर निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।